बच्चों नमस्कार। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं, शब्द और पद। शब्द माने क्या है, शब्द और पद का अंतर क्या है, आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द शब्द और पद। शब्द और पद पढ़ते समय तो हमें समझना चाहिए ध्वनि माने क्या है, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, ध्वनि कैसे वर्ण बन जाता है। सबसे पहले आप ध्वनि की परिभाषा देखिए। किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जो सुना जा सके उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि माने हम सुन सकते हैं। अनेक प्रकार की ध्वनियां तो होती है प्रपंच में, लेकिन जिसे हम सुन सकते हैं उसे हम ध्वनि बता सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में हम विशेष रूप से मनुष्य के मुंह से निकलने वाली ध्वनियों की चर्चा हम कर सकते हैं। जब ध्वनियां हम लिपिबद्ध कर सकते हैं तब हम उन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनियां जब लिपिबद्ध करें तब उन्हें वर्ण बता सकते हैं। देखिए, जब ध्वनियां हमारे मुंह से आने वाली ध्वनियों को आप जानते हैं, जब हम हवा लेते हैं हमारे फेफड़े भर जाते हैं और कुछ आवाज बनाते समय तो ये हवा बाहर आती है। बाहर आते समय हमारे कंठ पर देखिए हम एक स्वर यंत्र होता है। इस स्वर यंत्र में कई प्रकार की स्वर तंत्रियां होती है। इन तंत्रियों पर कंपन करके हमारे मुंह से ध्वनियां बाहर आती है। कुछ ध्वनियां तो निर्बाध गति से बिना रुकावट के साथ बाहर आती है, कुछ ध्वनियां कुछ टकराहट करके बाहर आती है। इसी प्रकार बिना रुकावट के साथ बाहर आने वाली ध्वनियों को हम स्वर बताते हैं। देखिए, स्वर माने वही है, लेकिन क्या है व्यंजन माने क्या है। कुछ ध्वनियां तो ऐसी है कुछ रुकावट के साथ हमारे मुंह में आकर, मुंह में कई प्रकार के अवयव है, तालु है, जीभ है, दांत है और ओष्ठ है, और इन्हीं अवयवों पर टकराहट करके कुछ रुकावट करके इन ध्वनियां बाहर आती है। इन ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। अच्छा देखिए, विशेष रूप से स्वर की परिभाषा क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के साथ मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। देखिए, आ, ई, उ, र, ये, आई, ओ, औ आदि स्वर माने जाते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है। स्वर में क्या है, बिना रुकावट के साथ बाहर आती है, लेकिन व्यंजन में रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनमें आने वाली सभी ध्वनियां हम व्यंजन कहते हैं। का, ख, ग, ख, ङ, छ, छ, जा, छ, ञ, ठा, ठ, ड, ठ, न, ता, थ, द, थ, न, पा, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। देखिए, ये सब व्यंजन माने जाते हैं। इसके साथ स्वर भी निहित है। देखिए, अब तो हम सोचेंगे क्या है शब्द। आप देखिए, यहां एक स्वर, एक दीर्घ स्वर तो आ गया है। आ एक दीर्घ स्वर है, मा एक व्यंजन है। दोनों अलग अलग ध्वनियां है। ध्वनियां लिपिबद्ध करें तो ये वर्ण बन जाते हैं। इन वर्णों के मेल से आप देखिए, आ और मा ये दोनों तो जोड़कर हमें एक नया शब्द तो मिल गया है, आम। और आम मिलने से देखिए उसका एक बोध हो गया है, इसका एक रूप तो हो गया है। देखिए, हम सेब का चित्र नहीं है, आम का पिक्चर तो हमारे सामने उपस्थित हो गया है। इसी प्रकार देखिए, सार्थक ध्वनियों के समूह से या सार्थक वर्णों के मेल से एक सार्थक बोध होता है या एक सार्थक शब्द बनता है। उन्हें और उसे हम क्या है, शब्द बताते हैं। शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। देखिए, एक दूसरा उदाहरण देखिए, का, म, ला। देखिए, ये तीनों वर्णों के रूप से योग से एक नया शब्द तो बना है, कमल। कमल, कमल सुनते ही हमारे मन में तो देखिए कमल का चित्र तो आ गया है। आम का चित्र नहीं है, कमल का चित्र तो आ गया है। सो कमल शब्द से हमारे मन में एक नया बोध तो उत्पन्न हुआ है।
देखिए, लेकिन एक अलग शब्द देखिए, ला मा का, ये जोड़कर हमें एक नया शब्द तो मिल गया है, लमक। लेकिन लमक सुनते ही हमारे मन में कोई बोध नहीं होता है, किसी वस्तु का बोध, किसी जगह का बोध नहीं होता है। लेकिन इसलिए तो हम देखिए इन शब्दों को जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम निरर्थक शब्द बताते हैं। इन तीनों शब्दों में आप देखिए आम, कमल और लमक। शब्द की परिभाषा हम इसी प्रकार तो दे सकता है। शब्द देखिए निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द बताते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप है वर्ण, और यह भी सार्थक होना चाहिए, इसलिए हम बता सकते हैं निश्चित अर्थ को, यहां तो एक अर्थ होना चाहिए और उसको प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द भी दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक पिछले उदाहरण में हमने देखा है, जो आम और कमल शब्द सार्थक है, लेकिन वहां जो लमक शब्द हमने लिखा है वो तो निरर्थक है। और इसके साथ यह भी बात हमें समझना चाहिए। अब तो वाक्य माने क्या है? देखिए, सार्थक शब्द समूह से कोई भाव या तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे हम वाक्य कहलाते हैं। अच्छा देखिए, सार्थक शब्दों के बताया था हमने, देखिए राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम एक शब्द है और आम एक शब्द है और खाता एक शब्द है भी एक शब्द है। इन चारों शब्द से देखिए एक नया बोध तो हमें हो गया है, उसे हम वाक्य बताते हैं। सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। और हमें तो एक सवाल है, पद और शब्द में क्या अंतर है? देखिए, शब्द एक स्वतंत्र है, राम आम खाता, ये शब्द तो अलग है और स्वतंत्र है, लेकिन वाक्य में ये चारों शब्द एक साथ जुड़े हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। देखिए, हमने देखा है राम, राम आम खाता है। देखिए, राम एक शब्द है, आम आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है। लेकिन देखिए, इन चारों शब्द एक वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इन्हें हम पद बताते हैं और ये शब्द पद का रूप ग्रहण कर लेता है। एक वाक्य में निर्धारित शब्द को हम पद बताते हैं। अब इस वाक्य में राम एक पद है, आम एक पद है, खाता एक पद है एक पद है। देखिए, राम एक संज्ञा पद है, आम एक संज्ञा दूसरा संज्ञा पद है, खाता एक क्रिया रूप है और भी क्रिया का एक अलग रूप है। अब तो हम देखेंगे पद दो प्रकार के हैं। पद एक तो विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। विकारी शब्द माने क्या है? हमने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों को हम विकारी शब्द, क्योंकि इसका तो परिवर्तन होता रहता है। एक वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि के साथ इसकी विभिन्नता हो सकती है, इसका प्रयोग में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन देखिए, अविकारी शब्द जो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन विषयों पर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब तो हम शब्द और पद में अंतर क्या है इस पर विचार करें। देखिए, इन्हीं बातों से हम समझ सकते हैं शब्द स्वतंत्र है और शब्द सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए, आम शब्द एक सार्थक है, सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द शब्दकोश में पाया जाता है, शब्दकोश माने डिक्शनरी में पाया जाता है। शब्द तो स्वतंत्र है, शब्दकोश में तो उसे पाया जाता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। शब्द का एक वाक्य में प्रयोग होने से पद बन जाता है, लेकिन शब्द तो स्वतंत्र है, इसमें कोई लिंग, वचन, कारक आदि का कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन पद माने क्या है? पद स्वतंत्र नहीं है, पद व्याकरण के नियमों में बनते हैं और जो भी शब्द जब पद बन जाते हैं व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका रूप बदलता रहता है। पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद
कहलाते हैं। कोई संदेह नहीं है, जब एक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे हम उस शब्द को ही हम पद बताते हैं, पद कहलाते हैं। इसी के साथ मैं समझता हूं आपको पद और शब्द का अंदर समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद। मैं अगली बार एक नया विषय लेकर आऊंगा। नमस्ते।